इस लालटेन का तो तेल खत्म हो गया, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कैसे करूंगा। चलो पड़ोस के काका के यहाँ बल्ब, मैं वहीं पढ़ता हूँ। जी गुरुजी, तुम अब तक पढ़ रहे हो? जी गुरुजी। कब सोओगे? गुरुजी अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ। फिर भी कब तक पढ़ोगे? गुरुजी जब तक मुझसे पढ़ा जाएगा मैं तब तक पढ़ूंगा। अच्छा, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। जी गुरुजी। तो देखा हमने बाबा साहेब अपनी पढ़ाई किस प्रकार पूरी किया करते थे। इतनी परिस्थिति कठिन होने के बावजूद भी वो अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। और एक हम हैं जो इतनी सुविधा होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करना होगा और हर एक परिस्थिति को अच्छे से संभालना होगा। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि बाबा साहेब के साथ किस प्रकार जातिगत भेदभाव किया जाता है। आई मुझे पैसे दे दो, मुझे बाल कटवाने जाना है। अभी रुक भीमा। ले ले भीमा। नहीं काका, आप मेरे बाल काट दीजिए। पहले अपनी जाति बताओ और अपने बाप का नाम बताओ। अरे ये तो रामजी सतपाल का बेटा है। क्या ये रामजी सतपाल का बेटा है? नहीं काट सकता तुम्हारे बाल में। पर आप मेरे बाल क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि तुम अछूत हो और नीची जाति के हो, इसलिए मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। अरे भाव, अभी तुम्हें मेरी भैंस के बाल भी काटने हैं। अभी रुको भाव, थोड़ी देर, अभी चलता हूँ। काका, आप एक भैंस के बाल काट सकते हैं, लेकिन आप मेरे बाल क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि तुम अछूत हो और नीची जाति के हो, इसलिए मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। अरे भाव, अपना भेजा क्यों गरम करता है? चलना। अभी चलता हूँ भाव, चलो। इस तरह बाबा साहेब के साथ जातिगत भेदभाव किया जाता था। हमारे समाज को अछूत माना जाता था। और अभी हमने देखा कि कैसे नाई ने बाल काटने से मना कर दिया। तो उस टाइम हमारा जो समाज था एक जानवर से भी परे माना जाता था। तो किस प्रकार बाबा साहेब ने इतने सारे अपमान सह कर भी हमें वो सारे अधिकार दिलाए। तो आइए अब हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक और अगला कार्यक्रम देखते हैं। बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी हिंदी। क्या वो तो देख ही ना मिटाने वाला तो पढ़ना ये लाइन बनी है। अभी इनमें कुछ लिखना बाकी है। जी गुरुजी। रात, इसका विलोम शब्द हुआ दिन। और कहना तो आज के गुरुजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। जितना दिखाई दे रहा है और जितना सुनाई दे रहा है उतना ही काफी है। कौन से तुम पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनने वाले हो? तो देखा किस तरह बाबा साहेब को कक्षा से बाहर बिठाते थे और जब उन्हें कुछ कक्षा में सुनाई नहीं दिया जाता था तो अध्यापक उन्हें जोर से डांट दिया जाता था। और लेकिन बाबा साहेब ने उस अध्यापक का अच्छे से जवाब दिया और उन्हें पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनकर दिखाया। अपने जीवन को कामयाब करके दिखाया। आखिरकार बाबा साहेब ने बैरिस्टर बनकर दिखाया। तो देखते हैं बाबा साहेब कैसे बैरिस्टर बनकर आते हैं 25 ईयर आफ्टर। तो उनकी तैयारी ना होने के, देखो उनकी तैयारी होने काटते रहेंगे 4 साल। हाँ, सुबह हो जाए, तैयारी ना हो।
गाने कायम चल रही है, गाने कायम चल रही है। किसका फोन है? मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको एक उपदेश देना चाहता हूँ। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा और लड़ने के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम बिना शिक्षा के लड़ने गए तो हार निश्चित है। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो हमने देखा बाबा साहब का उपदेश कि वो किस तरह शिक्षा को महत्वता देते हैं, और हमें वैसे भी शिक्षा कभी छोड़नी नहीं चाहिए, शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। चाहे हमारी उम्र जो भी हो, हमें शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। अभी हाल ही में एक औरत थी, बुजुर्ग महिला थी केरल में, 104 वर्ष की उम्र थी उनकी। उन्होंने भी एग्जाम क्लियर किया था और उन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरी उम्र क्या है और लोग क्या सोचेंगे। हमें जब कुछ करने की ठाननी हो तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का कि उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। तो मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि मेरे हर हौसले को उड़ान देते हैं मेरे माँ बाप, मेरे हर मुस्कान पे जान देते हैं मेरे माँ बाप। मैं तो सिर्फ सपने देखती हूँ, मैं उन सपनों के पीछे दौड़ती हूँ, उसके लिए खुला मैदान देते हैं मेरे माँ बाप।